निकी मर्डर केस को लेकर देखिए लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी मिल रही है आपको दे रहे हैं। निकी मर्डर केस पर एनसीडब्ल्यू का बयान आ गया है। नोएडा में जो हुआ है वो कड़ी कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है और डीजीपी से कहा गया कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये कहा जा रहा है। हम उस विषय में बहुत ध्यान भी रखकर हम आगे बढ़ेंगे। कानून आयोग ने इसका संज्ञान भी हमने कल ही ले चुके हैं और इस विषय में हमने डीजीपी को उत्तर एक भेंट चढ़ा दी जाती है। इससे और अनफॉर्चुनेट बात और कोई नहीं हो सकती। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। कल ही हमने वो कॉग्निजेंस लिया था और इस विषय में हमने उत्तर प्रदेश डीजीपी को तुरंत हमने लिखा है और उनको शीघ्र इस विषय में जांच करने के लिए हमने उनको बताया है और जांच करते हुए जो कार्रवाई उन्होंने करी है उस कार्रवाई के बारे में हमें 3 दिन में जानकारी भी देने के लिए हमने उनको कहा है। अभी तक इस घटना में जो पुलिस ने बताया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस आगे भी शीघ्रता के साथ काम कर रही है। पर इसके साथ साथ ये भी बात है कि पुलिस अपना अभी तो काम करेगी। हमारे यहाँ कानून भी बहुत अच्छा बनाया है जो महिलाओं को संरक्षण देता है, पर समाज की जो खराब मानसिकता है वो समाज को बहुत तकलीफ देती है। कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग पूरे समाज को तकलीफ में डाल देते हैं, बेटियों के भविष्य का के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी ये घटना है। पर ऐसी जो घटना देश में होती है, जैसे इसके पहले भी चाहे हैदराबाद हो, पुणे हो या और भी कुछ घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो अब समाज ने भी खुद ने सोचने का समय आ गया है कि उन्होंने खुद होके ऐसे कुप्रथा के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए सबने आगे आने की भी ज़रूरत है। मैम, इस घटना को लेकर आपने कहा कि पुलिस से आपने बात हुई है, पुलिस ने जानकारी भी दी है, तो क्या परिजनों से भी इस घटनाक्रम के बाद आपसे कोई बात हुई है? अभी परिजनों के साथ मेरी बात नहीं हुई है। परिजन अभी बहुत सदमे में है तो अभी बात करना उनके साथ तो नहीं हो पाया है, पर पुलिस के साथ। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का यह सीधे कहना है कि इस मामले में 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर निकी के पिता क्या कह रहे हैं, उन्हें कैसे इंसाफ की उम्मीद है, उन्हें भी सुनिए। हमारी वीडियो में वायरल हुआ, सब सामने चीज़ आ रही हैं, अपने बचाव के लिए वो कुछ ही कह दें। हमारा कहना ये है, हमने बेटी पढ़ाई है, लिखाई है, हमें मोदी योगी से यही रिक्वेस्ट मांगनी है कि इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी जब इनके घर पे बिल्डोजर चल जाएगा। जिस घर में मेरी बेटी जली है उस घर पे बिल्डोजर ना चलेगा, ना तो मेरी बेटी को शांति मिलेगी, आत्मा को, ना ही मुझे शांति मिलेगी। मेरा कहना यह है, मैंने बेटी को पाला पलोसा, फिर कोई आदमी बेटी को पालेगा नहीं तो पैदा होते नहीं गला दाब देगा। अपनी बेटी को आज़ादी माँ बाप क्यों देता है? इसीलिए तो देता है कि अपना पढ़ाई लिखाई है, अपना बिजनेस कर रही हैं। बिगर बिजनेस अब ऐसा है कि बिगर इंस्टाग्राम के कोई बिजनेस नहीं चलेगा। ये तो इंस्टाग्राम तो पहले भी चल रहा था, दुकानदारी पहले भी चल रही थी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है मोदी योगी से कि इस घर पे बिल्डोजर चलाया जाए। मेरी आत्मा को जब शांति मिलेगी और मेरी बेटी की आत्मा जब ही तड़पती जो डोल रही हैं वो उनको भी जब ही शांति मिलेगी, जब बाप की आत्मा को शांति हो जाएगी। इधर निकी की मां अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को इतना तड़पाया जाए जितना तड़प कर उनकी बेटी मरी है। आप क्या न्याय मांग रही है अपने बेटी के लिए? तो यही होना चाहिए, माँ बेटा ने आग लगनी चाहिए, तो बाप बेटा ने कुछ कड़ी सजा उम्र कैद की होनी चाहिए। बच्चे का हक चाहिए, बच्चे का हक होना चाहिए, बस ये चाहते हम तो। बच्चे आप लोग को मिले, बच्चा आपको मिले? बच्चे तो हम नहीं भेजेंगे, बच्चे तो हमारे पास ही हैं। हमारे पास ही। कब से वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे माता जी ऐसे? यही कहना चाहेंगे, तो उनको आग लगनी चाहिए, बीच चौराहे पर उम्र कैद होनी चाहिए जेल में। के साथ भी ऐसी आग लगा के मारे तो पता लगे दूसरे की बेटी कैसे मारी गई। आग लगा मेरी लाडो तेरा कैसे बिरानी लिख रहा हो मेरे निक्का, जिंदा जला दो, जिंदा जला दो। बस मैं तो यूँ चाहती हूँ, 2 माँ बेटा ना जिंदा जला दो, जिंदा जला दो दोनों माँ बेटा ने। 2 और कैद की सजा होनी चाहिए।
यहाँ की बेटी में भी ऐसी आग लगनी चाहिए। निक्की की बहन जिनकी उसी घर में शादी हुई है, उन्होंने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके सारे सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे। सुनिए। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि आप सबके आंसर्स दे सकूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को सोचते हुए हम चीज़ों को कोऑपरेट कर रहे थे। और 7 साल का हमारा बेटा भी है निक्की का, तो उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि शायद आज नहीं तो कल सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग बहुत नेगेटिव भी बोल रहे हो और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका धन्यवाद। और अपनी आपकी बहन के साथ भी कल कुछ भी हो सकता है, तो हमको आगे के लिए प्रिपेयर होना है। और आज मैं भी खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। काश जो चीज़ें आज हो रही हैं वो 11 फरवरी या 12 फरवरी को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन अपने समाज की रीति रिवाजों के चलते हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो निक्की की बहन को आप सुन रहे थे और निक्की के घर हमारी सहयोगी कोमल मौजूद हैं, नेहा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो आरोपी विपिन के घर मौजूद है। लेकिन पहले कोमल आपके पास हम आ रहे हैं। कोमल, बहुत सारे सवाल हैं जो माँ बाप को नहीं, उनका जवाब नहीं मिल पाया है। वो बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं और यही वजह है कि बुलडोजर एक्शन की भी मांग करें। जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार से भी नुमाइंदे वहां उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। क्या तस्वीर है इस वक्त, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए परिवार जो है लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि एक बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उसे जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन अगर हम निक्की के घर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पे जो सांसद है महेश शर्मा जी, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर, आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, परिवार से भी मुलाकात कर रहे हैं, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? एक बेटी को दहेज के लिए आज भी देखिए जिंदा जला दिया। देखिए, दुखद घटना है, परिवार के लिए क्षति तो है ही, एक राष्ट्र की क्षति है, जहां एक तरफ देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम होगी। मेरे लोकसभा क्षेत्र का ये घटना हुई है, परिवार के लिए तो क्षति होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और सुरक्षा एजेंसी, योगी जी का शासन है, सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून अपना काम करेगा और उन्हें दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। सर, दोषियों को सज़ा भी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ बात अगर करें तो परिवार का ये भी कहना है कि बुलडोज़र एक्शन जो है, वैसी कार्रवाई जो है वो मांग रहे हैं। माँ जो है काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। इस घर में जहाँ से उनकी डोली गई, वहाँ से ही अर्थी उठी। देखिए, हम सब भी, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और इस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन ये विश्वास दिलाया जा सकता है कि देश में, दोनों जगह देश में और प्रदेश में ऐसी सरकार है कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जो बेटी तंग हो रही है, सांसद महेश शर्मा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो आश्वासन इन्होंने परिवार को दिया है, इनका साफ तौर पर कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो आरोपियों के खिलाफ की जाएगी और साफ तौर पर और प्रदेश में और देश में जो सरकार है वो एक भी आरोपी को बख्शेगी नहीं। एक क्लियर मैसेज दिया गया। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन निक्की की बहन, जिनको थोड़ी देर पहले आपने सुना, वो बता रही हैं कि कैसे जवाब मिलेंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए कि निक्की की बहन की शादी भी उसी घर में हुई है। उन्होंने जो ऑडियो जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि आपके सारे सवालों के जवाब जल्द मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आरोपी पति कितना शातिर था, उसकी भी एक तस्वीर अब सामने आ गई। वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां घटना के तुरंत बाद आरोपी पति भागता हुआ दिखाई दिया है। भागना चाहता था और लोगों को आवाज देता है कि निक्की ने खुद को आग लगा ली है। मतलब वो खुद आग लगाकर इसे आत्महत्या बताना चाहता था कि निक्की ने खुद आत्महत्या किया, उसका कोई हाथ नहीं है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज है और इसी में ये शख्स बोल रहा है कि उसने खुद को आग लगा ली है, यानी इसका कोई हाथ नहीं है। ये भी ये साबित करना चाहता था। ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये भागने की फिराक में भी नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर निक्की के गांव की महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए।